भारत की 2036 ओलंपिक की मेजबानी की बोली सक्रिय है। यही एक मुख्य कारण है कि योगासन को ओलंपिक खेल बनाने के बारे में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के हालिया बयान ने इतना ध्यान आकर्षित किया है। ये घोषणा सिर्फ एक खेल संबंधी बयान के तौर पर नहीं देखी जा रही है, बल्कि ये भारत की ओलंपिक महत्वाकांक्षाओं से पहले उसकी सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने और उसकी वैश्विक छवि को मजबूत करने के बड़े प्रयास का हिस्सा है। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत 2036 खेलों के लिए अपनी तैयारी और पैरवी को आगे बढ़ाते हुए योगासन को ओलंपिक में शामिल करने पर जोर देगा। ये घोषणा पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप से पहले की गई थी, जिसमें दर्जनों देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। सरकार का व्यापक विचार योग को केवल एक कल्याण या आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखने के बजाय एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतिस्पर्धी अनुशासन में बदलना है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत 2036 खेलों के लिए अपनी तैयारी और पैरवी को आगे बढ़ाते हुए योगासन को ओलंपिक में शामिल करने पर जोर देगा। ये बयान अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप से पहले आया, एक ऐसा आयोजन जिसमें दर्जनों देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। सरकार का विचार योग को केवल एक कल्याण या आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखने के बजाय एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतिस्पर्धी अनुशासन में बदलना है। भारत की ओलंपिक बोली काफी समय से प्रगति पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में मुंबई में आयोजित आईओसी सत्र के दौरान सार्वजनिक रूप से 2036 ओलंपिक की मेजबानी की भारत की इच्छा व्यक्त की थी। अहमदाबाद को खेलों की मेजबानी के लिए अग्रणी उम्मीदवार शहर माना जाता है और वहां पहले से ही प्रमुख खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। योगासन का प्रस्ताव इस बड़े ओलंपिक अभियान से निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश अक्सर ओलंपिक का उपयोग अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े खेलों या प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। अन्य देश भी अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को ओलंपिक में दिखाते रहे हैं। जापान ने कराटे को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया, दक्षिण कोरिया ने ताइक्वांडो को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया और फ्रांस ने पेरिस ओलंपिक के दौरान ब्रेकिंग को शामिल किया। भारत अब 2036 की बोली का उपयोग योगासन और संभवतः कबड्डी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भारतीय मूल के विषयों को आगे बढ़ाने में रुचि रखता है। सरकार और खेल प्रशासकों का मानना है कि यदि योगासन उचित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा संरचनाएं, मानकीकृत निर्णय प्रणाली और वैश्विक भागीदारी विकसित करता है, तो ये अंततः ओलंपिक विचार के लिए योग्य हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आमतौर पर एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, कई महाद्वीपों में व्यापक भागीदारी, स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रतिस्पर्धी नियमों और नियमित वैश्विक टूर्नामेंट की आवश्यकता होती है। मनसुख मंडाविया ने 75 देशों के समर्थन की आवश्यकता को स्वीकार किया। इसलिए विश्व योगासन चैंपियनशिप जैसे आयोजन भारत की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हें खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैधता बनाने और ये प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि योगासन अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यह विषय ऑनलाइन विशेष रूप से वायरल हो गया है, क्योंकि ये खेल राष्ट्रवाद, संस्कृति और भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को जोड़ता है। समर्थकों का तर्क है कि योग दुनिया के लिए भारत के महानतम सभ्य योगदानों में से एक है और ओलंपिक में प्रतिनिधित्व का हकदार है। आलोचक योगासन की प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योग्यता पर सवाल उठाते हैं। व्यापक रूप से भारत के 2036 ओलंपिक अभियान को अब केवल एक खेल महत्वाकांक्षा से कहीं अधिक देखा जा रहा है। ये बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन, आर्थिक निवेश, कूटनीति और सॉफ्ट पावर से जुड़ी एक प्रतिष्ठा परियोजना बन रही है। इस बड़े कथानक में योगासन को ओलंपिक मान्यता के लिए आगे बढ़ाना एक सांस्कृतिक बयान और एक रणनीतिक कूटनीतिक प्रयास दोनों के रूप में कार्य करता है।